हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। जो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ ना, वो एक छलावा पे है। मतलब आप जैसे छलावा को जानते ही होंगे कि जो छलावा होता है वो कभी किसी को मारते नहीं है। किसी को मतलब उनको इतना फोर्स कर देंगे, मतलब इतना उनके ऊपर अत्याचार कर देंगे जिससे एक इंसान को खुद ही अपनी जान लेनी पड़ जाती है। मतलब वो कभी अपने आप बुरा नहीं बनते, वो मतलब इतना तंग कर देंगे कि इंसान को खुद ही जान लेनी पड़ती है। और आज की कहानी में जो छलावा है, आप खुद सोचने मजबूर हो जाएंगे कि ये छलावा आखिर चाहता क्या है। क्या ये जो जो भी भूत है, या फिर लोग इसे छलावा भी बोलते हैं, क्या ये छलावा नुकसान पहुंचाना चाहता है, या फिर ये अच्छा है और बहुत ज्यादा कामिंग है और किसी को कुछ कहेगा नहीं। तो आप इस स्टोरी में सोचने में ये मजबूर हो जाएंगे कि क्या कर देना। अब वीडियो शुरू होती है। उत्तराखंड के पास एक राजेश नाम का लड़का, जो केवल 20 साल का था, वो मिठाई की दुकान पे काम करता है। वो वहाँ आराम से अपना मिठाई विठाई का काम, उसको बहुत अच्छे से मिठाई बनानी आती थी। हर तरीके की उसे मिठाई बनानी आती थी। तो वो ना सोचता है कि मैं अपने जो उनके काम कर रहा हूँ, और वो काम जो भी करता था ना, वो बहुत मेहनत से बहुत अच्छे से काम करता था। और राजेश बहुत ज्यादा ईमानदार भी बहुत था। तो वो ना उसके दुकान पे काम कर रहा था। तो वो ये सोचता है कि मैं अपनी खुद की दुकान क्यों ना खोल लूं। जब मुझे इतना सारा काम आता है तो मैं अपनी खुद की दुकान भी खोल लेता हूँ। तो वो ये बात ना, जो जिसकी दुकान पे वो काम करता था ना, उसके मालिक को बताता है। तो उसका मालिक कहता है कि हाँ ठीक है, तुम खोल सकते हो। वो उन्होंने उसको इसलिए बोला क्योंकि राजेश बहुत ज्यादा ईमानदार और एक अच्छा आदमी था। इसलिए उन्होंने उसको बोला कि ठीक है बेटा, तू खोल ले। वो अपने चाचा और अपने पापा के साथ मिलकर हाईवे के पास एक दुकान खोलता है, क्योंकि उनकी वहाँ पे एक ज़मीन थी जो बहुत टाइम से खाली पड़ी हुई थी। उन्होंने उस पर कोई इस्तेमाल तो उनका हो नहीं रहा था, तो वो सोचते हैं कि हाँ। और वो जो ज़मीन थी ना, वो हाईवे के पास थी। मतलब जैसे हाईवे चल रहा है उसके किनारे पे ही थी वो दुकान। तो वो सोचते हैं कि हम वहाँ पे दुकान खोल लेते हैं। तो वो जब अपने चाचा और ये पापा को बताता है तो वो मान जाते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे एक दुकान खोलते हैं। बट उनके पास पैसों का इतना ज्यादा बजट नहीं था कि वो बहुत अच्छे से होटल टाइप का उसे बना सके, रेस्टोरेंट टाइप का उसे बना सके, चेयर वेयर लगा सके उसके अंदर इतनी महंगी महंगी। तो राजेश अपने पापा और उसको अपने चाचा को बोलता है कि हम एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, और जैसे जैसे हमारे कस्टमर आते जाएंगे और हमारी तरक्की होती जाएगी तो हम उसको थोड़ा बड़ा खोल लेंगे। तो वो मान जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ना, मतलब उनके पास अभी इतना बजट तो था नहीं वो बड़े बड़े फ्रिज खरीद सके मिठाई को रखने के लिए। तो वो उन थोड़ी थोड़ी मिठाइयों को बनाते थे जिससे वो एक ही दिन में बनाए और एक ही दिन में बिक जाए, और वो कल नई ताजी दोबारा बनाए। और वो कुछ मिठाइयाँ जैसे ऐसी होती है जो सूखी होती है, जो गीली नहीं होती है, तो वो स्टोर करके रखी जा सकती है, वो खराब नहीं होती है। तो उन्होंने जो अपना हाईवे था उसके पास अपने एक दुकान खोलते हैं, और दुकान के अंदर कुछ मिठाइयाँ और समोसे बेचने लग जाते हैं, और पकोड़े, जैसे पनीर के पकोड़े होते हैं, आलू के पकोड़े होते हैं, तो ये सारे वो बेचने लग जाते हैं। पहले दिन जो उनका जब आता है, उनका पहले दिन में उनके पास, अब उन्होंने जैसे नई नई जो दुकान खोली थी, उनको इतनी समझ नहीं होती, और वो उनका जो मिठाई का जितना भी सामान था वो सुबह तक बिक जाता है। और वो बाकी में थोड़ा थोड़ा जो सामान बच जाता है वो बाकी का बेचने बैठे होते हैं। तो फिर लोग आते हैं, लोग कहते हैं तुम्हारे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो वो उनको बोलते हैं हमारे पास सुबह था। तो कहते हैं तुम ज्यादा रखो, जिससे अगर कस्टमर आएंगे तो फिर वो तुम्हारे पास आके फिर चले जाएंगे, अगर तुम इतना सामान रखोगे या फिर इतनी जल्दी जल्दी तुम खत्म कर दोगे। तो वो इस चीज को नोटिस रखते हैं, और वो ये करते हैं कि हम अगले दिन जब आएंगे ना यहाँ पे, तो हम लेट दुकान खोलेंगे अपनी, और रात को हम मिठाई बनाएंगे। सुबह हम 12 या 11 बजे के करीब अपनी दुकान खोलेंगे और दिन में बंद कर देंगे, क्योंकि दिन में बहुत कम कस्टमर आते हैं। हम दिन में कोई काम नहीं करेंगे, फिर हम शाम को रात को करेंगे। जो उसके चाचा और पापा होते हैं वो मान जाते हैं कि चलो ठीक है। वो काम वाम करते हैं वहाँ पे,
उनका जो ये वाला जो राजेश की स्ट्रेटेजी थी ना कि इस तरीके से हम काम करेंगे, वो उनकी बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि वो जब सुबह के टाइम पे रखते थे, जो सुबह के टाइम उनके थोड़े कस्टमर आते थे, उसकी वजह से उनका थोड़ा सामान बिक जाता था, और फिर शाम को और रात को तो बहुत ज्यादा कस्टमर आते थे, क्योंकि हाईवे का टाइम है। हाईवे पे जब लोग निकलते हैं और तो उनको चीजें चाहिए होती है कुछ भी, तो वो उस दुकान से ले लेते थे। तो ऐसे ही उनका काम चल रहा होता है। तो एक बार क्या होता है कि ये इसके अब जो दूसरा दिन आता है, उनके जो दूसरे दिन आता है उनके काम का, अब वो अगले दिन आते हैं। अगले दिन आने पे वो अपना काम वाम पूरा करते हैं। करने पे उन्होंने क्या करा था कि अपनी जो आगे की दुकान थी ना, आगे की दुकान पे उन्होंने अपना सारा सामान रखा हुआ था, पीछे के उसमें उन्होंने गोडाउन सा बना रखा था, जहाँ पे वो अपना खाना वाना करते थे और अपना जो जितना भी सामान था उसको स्टोर करके रखते थे, और जिससे आगे के टाइम पे जब चाहिए होता था तो पीछे से सामान लेके वो आगे आ जाते थे। तो दूसरे दिन भी रात को ये सारे ना बैठ के रात को मिठाइयाँ मिठाइयाँ बना रहे होते हैं। मिठाइयाँ बनाने के जो राजेश के चाचा होते हैं ना, उनको बहुत जोर से सूसू लगता है, और वो उन्हें कहते हैं कि मुझे बहुत जोर से बाथरूम जाना है। तो राजेश कहता है ठीक है, आप पीछे जो खेत है उनके पास चले जाओ, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था जिससे वो वहां पे वॉशरूम बना सके। तो वो उन्हें कहते हैं कि ठीक है, हम पीछे झाड़ियों में चले जाते हैं। तो जो राजेश के चाचा थे वो चले जाते हैं जब, और वहां से ना भागते हुए वापस आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ना खेतों के पास किसी को देखा, उसकी लाल लाल आंखें थी, और पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ था जो मुझे देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था जब तक मैं भाग कर आ गया। तो राजेश और राजेश के पापा को समझ आ जाता है, क्योंकि जो गांव के लोग थे ना वो ये कहते थे कि हाईवे के पास जो भी खेत है सारे और जो ये सब है, वहाँ पर भूत प्रेत रहता है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा कोई लोग फसल वसल करते नहीं थे, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे ये बना रखा था कि वहाँ पे भूत भूत रहते हैं। तो वो इस चीज को इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, और अपने काम वाम में आगे लग जाते हैं। अपनी सारी मिठाइयाँ करने के बाद वो लोग अपने घर की तरफ भी निकल जाते हैं, और अपने घर आराम से पहुंच कर सुबह दोबारा आते हैं वहां पे। सुबह आने पे अब ये होता है तीसरा दिन। तीसरे दिन में क्या होता है कि वो अपने सारे दुकान में जितना भी काम था वो सारे आराम से कर रहे होते हैं। करते हुए उस दिन ना क्या हुआ था कि राजेश ने उस दिन समोसे ज्यादा बना दिए थे, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि शाम के समय उसके जो समोसे वो ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि आपके और मेरे घर में भी ऐसा ही होता है कि लोग शाम के समय कुछ भी अगर खाने का मन करता है तो बोलते हैं जाओ समोसे ले आओ। तो वहाँ उसमें भी ऐसे ही हो रहा था कि शाम के समय बहुत ज्यादा समोसे बिक रहे थे, और जो गांव के लोग थे वो भी आके उनकी दुकान से समोसे लेते थे शाम के समय। तो राजेश सोचता है कि मैं समोसे ज्यादा बना लेता हूँ, और अगर थोड़े ज्यादा भी बन जाते हैं और बच भी गए तो मैं गाँव में दे दूंगा उन्हें। तो वो ये कि सोचते ठीक है, हम ये करते। तो उस दिन राजेश ने ना समोसे ज्यादा बना के एक बड़े से पैकेट में वहां पे साइड में रख दिए थे, पीछे अपने गोडाउन में। और जो और इसके जो चाचा थे, इसके पापा थे, और उसके राजेश था, वो तीनों काउंटर पे आगे अपने कस्टमर अटेंड कर रहे थे, क्योंकि उनकी ज्यादा अच्छा काम चल रहा था। तो क्या होता है कि जो राजेश होता है वो अपने पापा को बोलता है कि ना आप जाओ और पीछे से ना जो भी थोड़ा सा उसका सामान था वो लेकर आ जाओ। तो जैसे उसके पापा पीछे जाते हैं ना, तो वो देखते हैं कि जो राजेश के चाचा थे ना, जो हाथ में अपने समोसे लेके ना बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके गोडाउन के ना पीछे एक लोहे का गेट था जो पीछे की साइड पे खुलता था। तो वो लेके ना उन थैलों को लेके जा रहे हैं, जो राजेश ने ज्यादा समोसे बनाते थे ना वो वाला थैला लेके जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि राजेश के पापा बोलते हैं कि तुम कहाँ लेके जा रहा है, क्योंकि उसके पापा को ना सितेंद्र बोलते थे। तो वो उसको बोलते हैं, और सीतू सीतू करके वो सारे लोगों को घर में बोलते थे। तो वो बोलते हैं, जो राजेश के पापा होते हैं ना वो बोलते हैं सीतू कहाँ जा रहा है। तो वो ना पीछे मुड़ के कोई जवाब नहीं देते, वो सीधा सीधा अपने जो हाथ में होंगे जो समोसे की थैलियां थी ना वो लेके बस आगे चले जा रहे थे। तो वो दो तीन बार बोलते हैं सीतू कहाँ जा रहा है, और आगे राजेश उनको आवाज लगाता है कि पापा जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। तो वो उनको लास्ट में भी यही बोल के जाते हैं कि सीतू ले आ, इनका काम होगा, तू कहाँ लेके जा रहा है। और वो दोबारा करके आगे आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब
उसके पापा दोबारा पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो समोसे थे उसमें से 2-3 समोसे गायब है और बाकी के जितने भी समोसे वो वहाँ रखे हुए हैं। तो उसके पापा उनके चाचा से पूछते हैं आकर कि तू उन समोसे का क्या कर रहा था, कहाँ लेके गया था? तो वो बोलता है कि मैं कहीं लेकर ही नहीं गया, कहाँ लेके जाऊंगा। वो दोनों ना एक दूसरे से बहस करने लग जाते हैं, लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। तो राजेश ये चीज देखता है कि यार मेरे चाचा और पापा दोनों लड़ रहे हैं, तो वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है। तो वो राजेश में नहीं बताता है कि हाँ पापा मुझे बोल रहे थे कि आप समोसे लेके जा रहे थे, आप कहाँ लेके जा रहे थे? तो वो बोलते हैं बेटा मैं कहीं लेकर ही नहीं गया। तो वो कह रहे नहीं मैंने तुझे देखा तो लेके जा रहा था। तो वो ऐसे पूरे दिन उनकी थोड़ी सी बहसाबाजी चलती रहती है दोनों की। और पूरा पूरा काम करके अपने घर की ओर जो उसके चाचा थे और जो उसके पापा थे वो दोनों निकल जाते हैं, और जो राजेश होता है वो बचता है वहां पर। और क्योंकि वो जितना भी थोड़ा बहुत सामान था वो पैक करके शटर बंद करके दोबारा अपने घर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। तो जैसे तो जैसे ही राजेश का जो सारा काम था दुकान का जब वो पूरा कर लेता है और शटर बंद कर लेता है, तो वो अपनी स्कूटी स्टार्ट करके जब जा रहा होता है अपने घर की तरफ, तो उनका घर का रास्ता बहुत सुनसान का खेतों का रास्ता था, क्योंकि रात के टाइम पे खेतों में तो कोई आएगा नहीं। तो वो रास्ता बहुत सुनसान था। तो वो उस रास्ते से जब जा रहा था ना, तो उसको रोड के बीच पे एक औरत दिखाई देती है जिसने पूरे व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे होते हैं, और उस कपड़ों के बीच में उसे खून के छींटे के ना दाग होते हैं उसके ऊपर। तो वो समझ जाता है कि उनके गांव में ना बच्चों को पहले ही बता देते थे कि गांव के बीच में या फिर कोई सुनसान इलाकों में ना चुड़ैले डाइने घूमती हैं, जिनको अगर आप लिफ्ट दो तो वो आपके पीछे पड़ जाती है। उनको कभी लिफ्ट नहीं देना चाहिए, उनको अपने कभी गाड़ी स्कूटी बाइक पे नहीं बिठाना चाहिए, उनसे कभी बात नहीं करनी चाहिए, और उनकी आंखों में भी कभी नहीं देखना चाहिए, जैसे वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। तो राजेश भी यही करता है, चुपचाप उस औरत से बचते बचते अपने घर की तरफ निकल जाता है। जब वो घर पहुंचता है वो अपनी मम्मी को ये सारी बात बताता है, तो उनकी जो मम्मी होती है वो उसके चाचा पे और उसके पापा पे थोड़ा गुस्सा करती है कि तुम बच्चे को ऐसे छोड़कर आ गए, तुम दोनों आ रहे थे तो बच्चे को भी साथ लेकर आते, वो इतना बड़ा थोड़ी हो। तो राजेश बोलता है कि नहीं मम्मी मैं अब तो दुकान चलाने लग गया हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। तो नहीं, उसकी मम्मी बोलती नहीं तू बड़ा कहाँ है, बड़े तो ये दोनों हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा माहौल वहाँ हो जाता है थोड़ा गुस्से वाला। उसके बाद रात को सब सो जाते हैं। रात को सोने के बाद जब सारे सुबह उठ के दोबारा वहां आते हैं, अपने काम वाम में फिर से लग जाते हैं, जो इतना भी वो काम वाम था। तो उस दिन क्या होता है कि उनके पास एक कस्टमर आता है जो उनको बोलता है कि ना आपकी जो दुकान यहाँ है ना, यहाँ से कुछ दूर आगे भी यहाँ एक बंदों ने दुकान खोल रखी है, बट वो समोसे के साथ ना जलेबी देते हैं, जो हम उनका ज्यादा पैसे देते हैं उनको उस प्लेट की, बट वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। और हम तो उस प्लेट के पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो जलेबी समोसे के साथ अच्छी लगती है खाने में। तो इस चीज में ना दिमाग खटकता है राजेश का कि यार हमें ना जलेबी बनानी चाहिए, क्योंकि कस्टमर तो पैसे देने के लिए तैयार है और हम तो बना नहीं रहे। तो वो क्या करते हैं कि ना उसी दिन रात को कुछ जलेबियां भी बनाते हैं, कि जिससे अगले दिन वो थोड़ा मतलब बना के रखते नहीं है, वो थोड़ी जो चाशनी होती है ना वो बना लेते हैं, और कहते सोचते हैं कि जिसको हम ना 2 प्लेट बनाएंगे, एक समोसे की अलग और एक समोसा जलेबी की अलग। उसको जो बंदे को चाहिए होगा उसको हम बोलेंगे आप 15 मिनट वेट करो, जब तक हम फटाफट बना लेंगे और उसको। तो एक दिन रात को भी यही होता है राजेश पूरी चाशनी वाशनी करके तैयार कर देता है, और कल कहता है कि हम जब आएंगे तो बना के तब दे देंगे लोगों को। तो अगले दिन जब होता है तो वो लोग जो जो कस्टमर आते हैं उनकी फटाफट वो सुबह बना रख देते हैं और चाशनी में करके लोगों को देते हैं। देने पे ना क्या होता है कि ना उनके पास ना मैदा कम पड़ जाता है। अब जो मैदा होता है मैदा से पड़ती है जलेबी, और वो प्लेट इतनी ज्यादा बिक रही थी कि अब उनको वो दोबारा बनानी पड़ी। तो वो अब जो राजेश है ना उन्हें पापा को बोलता है कि आप घर जाओ और वहाँ पे मैदे का कट्टा पड़ा होगा, अब वो ले आओ दुकान पर। वो कहते हैं ठीक है। तो जब वो बोल कर उसके पापा जब वो अपने पापा को बोल देता है ये बात, उसके पापा जब निकल जाते हैं तो राजेश जब पीछे आता है ना गोडाउन की तरफ, तो वो देखता है उसके पापा
मतलब उसकी मतलब सामान की तरह मुंह करके बैठे हुए हैं। और वहां से ना जो पूरी एक थाली थी जिसमें जलेबियां रखी हुई थी, उनको लेके वो बाहर जा रहे हैं, मतलब उस गोडाउन से बाहर जा रहे हैं पीछे के गेट से। तो वो बोलता है कि पापा आप इसे बाहर मत लेके जाओ, बारिश आ गई तो वो खराब हो जाएंगी, क्योंकि जलेबी को बारिश के मौसम में बाहर नहीं रख सकते। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वो उसको ये बात बोलते हैं, पर वो मतलब थोड़ा सा तो, जैसे इतने सारे कस्टमर्स ने अटेंड किए थे, तो थोड़ा एग्जॉस्ट तो वो हो ही रहा था। तो वो बार बार बोले जा रहा था, बट वो नहीं सुन रहे थे, वो सीधे जाए जा रहे थे, जाए जा रहे थे। बट जो राजेश था वो आगे आ जाता अपने कस्टमर अटेंड करने के लिए, क्योंकि उसके चाचा उससे आवाज दे रहे होते हैं आगे से। तो अपने चाचा को ये बात बताता है। तो थोड़ा सा जब कस्टमर अटेंड हो जाते हैं और जब चले जाते हैं कस्टमर, तो वो फिर दोबारा पीछे आता है, तो देखता है जो थाली उसके पापा बाहर लेके गए थे वो अभी भी बाहर ही रखी हुई है, और बाहर रखने पे उसमें कुछ जलेबियां गायब। तो वो थाली लेके जब वो अंदर आते हैं तो थोड़ी देर में उसके पापा आ जाते हैं। तो कहते हैं कि वो जो राजेश था ना, वो अपने पापा को कहता है कि आप बाहर लेके क्यों गए थे जब मैं आपको मना कर रहा था। पापा बोलते हैं कि मैं तो कट्टा लेने गया था ना मैदे का, तुमने मुझे बोला था, मैं कहाँ जाऊंगा। वो कहते हैं नहीं, आप यहाँ से लेके जा रहे थे। तो वो थोड़ी देर से वो दोनों ही बोलते, तो वो सोचते हैं यार पहले उसके चाचा के साथ भी ऐसा होता, इस बार उसके पापा के साथ ऐसा हुआ। तो वो बट अपने काम में इतना ज्यादा वहां पे बिजी होते हैं और इतने कस्टमर होते हैं, तो वो उस चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। काम में लगने के बाद अपना काम वाम पूरा करके अपने घर की और, जो उसके पापा और वो क्या नाम है उसके चाचा होते हैं, वो अपने घर की ओर निकल जाते हैं। और जो राजेश होता है वो भी अपना जो थोड़ा बहुत उसका काम वाम होता है वो भी उसको करके अपने घर की तरफ निकल जाता है वहाँ पे। उनका ये दिन भी पूरा अच्छे से हो जाता है। अब अगले दिन होता है, अब जब अगले दिन वो सारे आते हैं वहाँ पे अपने काम के लिए फिर से दोबारा, तो इस बार क्या था कि ना वो थोड़ा सा ना डर जाते हैं। वो सोचते हैं यार ना हम अपने घर में ना दुकान पे थोड़ी भगवान भगवान की फोटो भी लगाएं, थोड़ा पूजा भी करें, जिससे और अच्छी हमारी बरकत हो और अच्छा हमारा काम हो। तो वो भगवान की फोटो वगैरह भी अपने वहां लगाते हैं और पूजा वूजा भी करना स्टार्ट कर देते हैं। बट वो देखते हैं कि उसको करके ना उनको थोड़े दिन तक तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ना वो देखते हैं कि ना जब भी वो थोड़ी सी जलेबियां बना कर रखते थे ना, अपने किसी भी जलेबियां बना के रखते थे ना अपने गोडाउन में, तो वो गायब हो जाती थी। मतलब उसमें से अगर 2 पैकेट उनकी जलेबी की बची है तो उसमें से 1 पैकेट गायब हो जाता था। वो ये हैरान हो जाते थे यार ये क्या हो रहा है। तो उनको क्या लगा कि ना कोई तो यहाँ है, जो भूत है तो नहीं है, वो कोई छलावा टाइप है जो उसके पापा का उसके चाचा का भेष लेकर आ रहा है और वो यहाँ पे जलेबियां खाता है। वो सोचते हैं वो यार भूत भी जलेबियां खाते हैं। तो वो कोई ऐसा छलावा है। छलावा जो होते हैं ना वो इंसानों में किसी का भी भेष ले सकते हैं, वो किसी की तरह ही बन सकते हैं, वो कोई जानवर भी बन सकते हैं और वो इंसान में तो किसी की तरह भी बन सकते हैं। तो वो ये सोचता है ये छलावा का है। वो आता है यहाँ पे, उसको जलेबियां पसंद है और वो खाता है। तो उस दिन क्या होता है, जो उसके चाचा और उसके पापा होते हैं ना वो अपने घर की ओर निकल चले जाते हैं उस दिन में ही, क्योंकि उनको कुछ काम था घर में और जो राजेश था वो दुकान पे अकेला था। तो वो काम वाम करके ना पीछे गोडाउन की तरफ जा रहा था कुछ लेने अपने। तो वो देखता है जो उसके पीछे का लोहे का दरवाजा है ना वो खुला हुआ है, और उसके पापा होते ना वो सर पे ऐसे हाथ रख के बैठे होते। तो वो कहता है कि पापा क्या हुआ, उठो उठो। तो वो ऐसे ना आंखें चुराते हुए, मतलब वहां पे जलेबियों का पैकेट पड़ा था ना वो उठाने की कोशिश करते हैं। तो वो कहता है कि आप ये कहाँ लेके जा रहे हो, क्या ये क्या कर रहे हो आप। तो वो एकदम से ना मतलब कुछ नहीं बोलता, वो तब भी अपनी जलेबियां वहां से उठा के खा रहे होते हैं। तो वो एकदम ना उनको देखने, राजेश उनको देखने की करता है, ऐसे कंधे से करके तो दिखता है उनकी लाल लाल आंखें ना चमक रही थी। तो वो समझ जाता है कि ये उसके पापा नहीं है, ये कोई छलावा है। तो वो पीछे हो जाता है और जो उसके जो पापा होते हैं, जो छलावा उसके पापा के पूरी हम शक्ल से लेकर बैठा होता है, तो वो थोड़ा वो उठ के उसी गेट से बाहर चला जाता है दोबारा। तो वो राजेश थोड़ा सा डर जाता है और गेट बंद कर देता है, और हनुमान जी का नाम लेना तो उसने स्टार्ट कर ही दिया था। तो उस दिन वो ये अपने चाचा और पापा को बात बताता है।
तो वो डिसाइड करते हैं हम किसी पंडित के पास चलते हैं, वहां पे उनसे जाके पूछेंगे इस चीजों के बारे। तब जब वो तीनों पंडित के पास पहुंचते हैं ना, तो वो पंडित जी को ये सारी बात बताते हैं। तो वो पंडित जी उन्हें कहते हैं कि ना, छलावा जो होते हैं ना, वो किसी का भी रूप ले सकते हैं, और वो रूप लेने में तो बहुत माहिर होते हैं, पर वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो वो उससे कहते हैं कि ना, तुम उनको जलेबियां बना बना के देते रहो, वो अपने थोड़ी बहुत जो तुम्हारी जलेबियां बच जाए, या फिर तुम थोड़ी सी निकाल कर उसको दे दो। ये ना कुछ मतलब कभी कभी बहुत इस चीजों में भी अच्छे होते हैं। अगर तुम्हें इंसान धोखा दे देगा, ये लोग नहीं देते, ये इतने अच्छे वफादार होते हैं, अगर तुम इनको देते रहोगे तो ये तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। पर जो राजेश होता है वो सोचता है, यार क्यों उसे फ्री में दूं, मैं तो नहीं दूंगा। तो वो उसको तब भी यही रट लगाए बैठा होता है। तो वो सब कुछ पता वता करके वापस दोबारा आ जाते हैं, और अगले दिन वो सारा अपना काम करके, जो उसके पापा और चाचा होते हैं वो अपने घर की ओर चले जाते हैं, और जो राजेश होता है उसको दुकान बंद करके घर जाना था। तो वो जैसे ही अपनी दुकान बंद करेगा ना, तो उसको तो देखता है कि दूर से एक आदमी आ रहा है उसके पास, जो जो जंगलों के इलाकों से आ रहा है। वो समझ जाता है ये इंसान तो नहीं है। वो जब बंदा उसके पास आता है ना, तो वो नीचे मुंह करके बात कर रहा होता है, मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे उसके उससे आंखें छुपा रहा है, क्योंकि छलावा को आप सिर्फ उसकी आंखों से पहचान सकते हो, क्योंकि आंखें वो कभी चेंज नहीं कर पाते। तो वो आंखें से छुपा रहा था। तो उसको पता चल रहा था, यार ये इंसान नहीं है। वो बार बार बोल रहा था, मुझे ना भूख लग रही है, मुझे जलेबी खिला दो। तो वो ना बार बार उसको टाल रहा था कि नहीं है, मैंने दुकान बंद कर दी, अब नहीं है। वो कहता है कि नहीं, होगी अंदर चाशनी, आपने बना के रखी होगी, आप जरा जलेबी बना के दे दो। तो वो बंदा ऐसे बोल रहा था जैसे कि उसको सब पता हो कि अंदर चाशनी कहाँ रखी है, जलेबी को बनाने की वो जो मैदा जो होता है वो कहाँ रखा है। तो उसको पता चल गया था राजेश को कि ये इंसान नहीं है, ये छलावा है। बट वो उसको ये ना, पर वो उसको ये महसूस नहीं कराना चाहता था कि उसको पता चल गया है कि तू इंसान नहीं है, वरना उसको ये डर था कि ये मेरे को नुकसान पहुंचा देगा। तो वो उसको बोलता है कि नहीं 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 है, और वो उधर मुंह करके राजेश निकल जाता है। तो उसको तभी ना, जो शटर होता है ना, उसको जो उसने बंद करा होता है, उसको उसके हिलने की आवाज आती है। उसको ऐसा लगता है ये अंदर चला गया। और वो ना 20 मिनट लगा देता है उसको सोचने में, यार अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो उसको अंदर से खटर पटर की भी आवाज आती है, जो उसको ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ तो हो रहा है। तो वो उस शटर को हल्का सा ऊपर करता है और उसके अंदर जाता है, और वो अंदर आके धीरे धीरे पाँव से चलता है, जिससे उसको सुनाई ना दे कि वो क्या कर रहा है। जब वो अंदर जाके देखता है ना, तो वो तेल देखता है जिसमें वो जलेबियां बनाता था। वो तेल देखता है तो बहुत ज्यादा उबल रहा होता है तेल, तेल एकदम गर्म हो चुका होता है। और देख रहा होता है जो उसका, जो वो आदमी जो सामने आ रहा था, वो उसके हाथ में जलेबियां बनाने के लिए वो करके जलेबियां बना रहा है। वो एक काला सा है कोई आदमी, जिसका सर इतना बड़ा है, और वो जलेबियां बना रहा है। तो वो एकदम से वो देख लेता है कि राजेश उसको देख रहा है, वो वहीं से भाग जाता है फटाफट। तो राजेश को इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हंसी भी आती है कि यार वो बेचारा ऐसे खाना सा बना रहा है, उसको भूख लग रही है, उसे जलेबियां मेरे हाथ की अच्छी लग रही है, मेरी दुकान की। तो वो जलेबियां बनाता है थोड़ी बहुत, और उसको उसके पेड़ के नीचे रख के आता है, बोल कर आता है, ये तुम्हारे लिए, खा लेना, बट मैं ये तुम्हें रोज रोज नहीं दूंगा, कभी कभार दूंगा। तो उसको अंदर से आवाज आती है पेड़, वो जंगलों में पेड़ों में से, कि ठीक है। वो अपनी दुकान बंद करके वापस चला जाता है अपने घर। तो वो मत रोज यही करता था कभी कभी, कि कभी उसकी जलेबियां बच जाती थी तो वो वहां रख देता था, या फिर उसके लिए बना देता था, जिससे वो जो छलावा था वो अपना खुश रहता था। और बहुत टाइम बाद जो राजेश था, उसने अपनी दुकान की तरक्की भी कर ली थी, उसने अपनी दुकान बड़ी भी कर ली थी, क्योंकि उसका काम बहुत ज़्यादा अच्छा चलने लग गया था। और वहाँ पे कोई चोर वोर तो आता ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे के गाँव में डर ही इतना था कि यहाँ पे कोई भूत है, प्रेत है, तो कोई नहीं आता था। और ऐसा लगता भी था कि जो वो छलावा जिसको वो जलेबियां देता है, वो उसकी दुकान की रक्षा भी करता है, उसकी दुकान को सेफ भी रखता है। तो आज की ये थी वीडियो कि मतलब एक भूत, भूत नहीं कह सकते, एक छलावा जो एक इंसान से बस एक जलेबी, मतलब एक खाने की चीज मांग रहा था,
और उसने उसकी इतनी अच्छी मतलब हेल्प करी, उसके दुकान का ख्याल रख रहा था। मतलब हर कोई बूथ अगर हम बोले तो वो हर कोई बूथ खराब नहीं होते। हर मतलब हर एक इंसान पे भी डिपेंड करता है कि कौन इंसान अच्छा है, कौन कौन इंसान बुरा है। तो वैसे भी इन इन चीज में भी होता है कि कौन अच्छा छलावा है, कौन बुरा छलावा है। क्योंकि उस छलावे को कुछ और तो नहीं चाहिए था, सिर्फ जलेबी चाहिए थी जो वो मांगता था, और किसी को उसने आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया उन तीनों में से। तो आज की थी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं कोई अगली धमाकेदार वीडियो।